आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा पंचमी एकादश पाठ स्वामी विवेकानंद पाठ का अनुवाद सीखेंगे। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुषः। स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे। तस्य चरित्रं सर्वदा स्मरणीयं भवति। उनका चरित्र हमेशा याद रखने योग्य है। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त थे। तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी। उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य प्रथमं नाम नरेंद्रः इति आसीत्। उनका प्रथम नाम नरेंद्र था। नरेंद्रः बाल्यात् एव क्रीडापटुः दयालुः विचारशीलः च आसीत्। नरेंद्र बचपन से ही खेलने में कुशल, दयालु और विचारशील थे। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उनको शंका थी कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। इसलिए ऐसा कहा है इसमें कि ईश्वर के विषय में उनको शंका थी कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। शास्त्राणाम अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न जातः। शास्त्रों के अध्ययन से भी उनकी शंका दूर नहीं हुई। बहुनां पंडितानां साधूनां च सकाशात् अपि शंका परिहारः न अभवत्। बहुत से विद्वानों के साथ, साधुओं के साथ से भी उनकी शंका दूर नहीं हुई। अन्ते श्री रामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात् तस्य संदेह परिहारः अभवत्। अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास से उनकी शंका दूर हुई। श्री रामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेंद्रः आकृष्टः अभवत्। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र उनकी तरफ आकृष्ट हुए। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्यः अभवत्। संन्यास को स्वीकार करके उनके शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। सर्वत्र श्री रामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कर्तुं प्रस्थितवान्। सभी जगह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। स विश्व धर्म सम्मेलने भागं ग्रहीतुम्। उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देशस्य शिकागो नगरम, अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। स्वामी विवेकानंद जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। तत्र विविध देशीयान जनान उद्दिश्य हिंदू धर्म विषये भाषणं कृतवान्। वहाँ अनेक देशों के लोगों को उद्देश्य करके हिंदू धर्म के विषय में भाषण दिया। तेन सह विश्व प्रसिद्ध अभवत्। उससे वह विश्व में प्रसिद्ध हुए। तदंतरम सह देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। उसके बाद उन्होंने देश में और विदेश में भारतीय दर्शन का, हिंदू धर्म का प्रचार किया। केचन विदेशीयाः अपि तस्य शिष्याः अभवन्। कुछ विदेशी भी उनकी शिष्याएं बनी। भारते अन्यत्र च रामकृष्ण मठान संस्थापितवान्। भारत में अनेक जगह उन्होंने रामकृष्ण मठों की स्थापना की। एते मठाः अधुना अपि भारतीय दर्शनस्य प्रचार कार्यं निर्वहन्ति। ये मठ आज भी भारतीय दर्शन का प्रचार कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। विवेकानंदस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। विवेकानंद जी की वाणी चेतना देने वाली थी। स भारतीयान, उन्होंने भारतीयों को उत्तिष्ठत जागृत दीन देवो भव दरिद्र देवी भव। उन्होंने भारतीयों को उठो जागो, दीन जो गरीब है वह देवता है और जो गरीब है वह
देवी है इति संबोधितवान, ऐसा उन्होंने संबोधित किया। तस्य उपदेशाः अमूल्याः, उनके उपदेश अमूल्य हैं। विवेकानन्दः जीवनस्य 39तमे अल्पे एव वयसि समाधिं गतवान। विवेकानंद जी के जीवन के 39वें वर्ष में, इतनी छोटी आयु में उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली, अर्थात 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। धन्यः सः महापुरुषः, वह महान पुरुष धन्य हैं, विवेकानंद जी धन्य हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने कक्षा पंचमी एकादश पाठ का अनुवाद सीखा।